हाँ, तो प्रिय छात्र छात्राओं, यूँ मायूस होकर अपनी ज़मीर को मारो मत, यूँ मायूस होकर अपनी ज़मीर को मारो मत, ज़िंदगी में मिली असफलताओं से हारो मत, ज़िंदगी में मिली असफलताओं से हारो मत। असफलता ही सफलता की कुंजी है। फेलुअर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। यानी अभी जो छात्र हमारे उम्मीदवार परीक्षा में जो शामिल हुए हैं, हो सकते हैं असफल हों या कुछ सफल हों, तो इसके लिए घबराना नहीं है। तो आइए छात्र छात्राओं, आज हमने अपना जो वीडियो चालू किया था वो प्रारंभ में ही 3 से ही मैंने प्रारंभ किया था, और अध्याय 3 के बाद 1 और 2 छूट गया था। सो आज मैं आपका अध्याय 1 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फिजिक्स का अध्याय 1 जो है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड। ये विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। ये आया हुआ है 2012 का 9वां प्रश्न है, और 2020 का प्रथम प्रश्न, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ये दो मार्क्स के हैं, और इससे संबंधित आवेशों के गुण आप यहाँ देख लें। तो आवेशों के गुण, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो आवेशों के गुण 2 ही पूछा गया है, लेकिन मैं आपको 4 दे रहा हूँ। विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं, पहला गुण हो गया विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं। दूसरा गुण है आवेश क्वांटीकृत होता है। तीसरा है विद्युत आवेश अदिश राशि है। और चौथा है असमान आवेशों में आकर्षण तथा समान आवेशों में विकर्षण होता है। आइए आवेश का एक 2020 में आवेश का बीमा, आवेश का बीमा यहाँ पूछा गया है 2020 में कि आवेश का बीमा क्या है। तो चूंकि Q बराबर IT होता है, Q आवेश है, I धारा है, T टाइम है, तो उसी से बीमा बना है। I को हम कैपिटल I का बीमा होता है कैपिटल I या A, और T का बीमा होता है कैपिटल T। सो टाइम का कैपिटल T यहाँ हमने दिया है, और I का A दिया है, जिसके स्थान पर कैपिटल I का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से बीमा पूछा गया था 2020 में। सो 1 नंबर का ये प्रश्न है। सो अगला आप चलते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ये 2020 का प्रथम प्रश्न है। 2020 में ये पूछा गया, और फिर 2022 का 15वां प्रश्न भी है। तो ये दो बार पूछा गया है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। यानी आवेशों का संरक्षण सिद्धांत जो गुण है कि आवेश संरक्षित होते हैं, तो उसी गुण को ये वर्णन करना था, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत है क्या, तो ये भाई देख लीजिए। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखिए, दूसरा है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश Q को समीकरण कैपिटल Q या स्मॉल q बराबर प्लस माइनस NE द्वारा व्यक्त करते हैं। n का मान पूर्णांक में होता है, 1, 2, 3 इत्यादि हो सकता है, यानी दशमलव या फ्रैक्शन यानी भिन्न में नहीं हो सकता। जब भी होगा तो n का मान यानी पूर्णांक में होगा, होल नंबर होगा, यानी 1, 2, 3 इस तरह से ये होगा। आवेश अदिश राशि है, अर्थात E का पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगला आप देखते हैं, आकर्षण यानी अट्रैक्शन तथा प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन। ये कौन सा गुण है भाई, तो देखिए, सजातीय यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय यानी असमान आवेशों में आकर्षण होता है। यह आवेश का एक अलग गुण है। यानी अगर समान आवेश प्लस प्लस हो तो विकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, और माइनस माइनस भी हो तो विकर्षण या प्रतिकर्षण होगा।
और असमान अगर है प्लस और एक माइनस है तो इसमें असमान होने से होता है आकर्षण। हाँ भाई, तो अगला अब ये है कि चौथा गुण है कि आवेश योगात्मक होते हैं। चार्ज आर एडिटिव। यदि किसी वस्तु पर Q1 Q2 Q3 आवेश हो तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होंगे, यानी सभी आवेशों का जोड़ होगा। इनका बीजगणितीय योग होता है, अर्थात धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह को ध्यान में रखकर ही जोड़ा जाता है। अर्थात Q बराबर +1 +2 -3 +4 -5 इक्वल टू -1। इस तरह से प्लस माइनस यानी Q पर जो आवेश है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को ध्यान में रखकर ही उसको जोड़ा जाता है। और अगर माइनस है तो उसको कैंसिल करके यानी घटा करके जो परिणामी आता है वही उसका आवेश का पूरा मान होता है। अब ये चलते हैं कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि यदि Q1 तथा Q2 आवेश r दूरी पर हो तो लगने वाला जो बल होगा, पहले हमने बताया कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों पर लगने वाला बल अगर दो आवेश हों Q1 Q2 और r दूरी पर हों, जैसा कि यहाँ फिगर में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये Q1 और Q2 आवेश r दूरी पर हों तो ये अगर मान लो प्लस हो या माइनस हो तो आकर्षण का बल लगेगा। तो इस तरह से Q1 Q2 अगर आवेश r दूरी पर हो तो यह लगने वाला आकर्षण बल अगर समान है तो विकर्षण लगेगा। तो यह आकर्षण बल इनके गुणनफल के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी Q1 × Q2 बटा Q1 Q2 का गुणनफल जो है वही बल का मान देता है। और ये दूरी जो है इनके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बल जो है दूरी पर भी निर्भर करता है। दूरी ज़्यादा होने पर बल कम लगेगा, दूरी कम होने पर बल ज़्यादा लगेगा। तो बल तो दो ही होंगे, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो ये दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो इस तरह से हमको मिलता है A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r²। तो अब इसे समानुपाती चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट स्थिरांक देते हैं। सो वही के क्या है, नियतांक है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो F बराबर मिला हमको K Q1 Q2 बटा r², जहाँ K नियतांक का मान माध्यम तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। K का मान माध्यम तथा माध्यम की पद्धति पर निर्भर करता है। यदि F का मान न्यूटन में, Q का मान कूलॉम में और R का मान मीटर में हो तो निर्वात या वायु में K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यानी इसका K का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्राप्त होता है। SI पद्धति में K बराबर 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये 2021 का ये भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा गया है कि SI पद्धति में K का मान या 1/4πε0 का मान क्या होता है। सो ये 2021 का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ε0 को निर्वात यानी वैक्यूम की विद्युतशीलता या परावैद्युतता यानी परमिटिविटी कहते हैं। ये नोट में आपको बताए परावैद्युतता क्या है, माध्यम का एक गुण है। परावैद्युतता माध्यम का एक गुण है। तो इस तरह से हमें F बराबर क्या मिला, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर। यही कूलम का नियम है। सो कूलम के नियम में के का वैल्यू जो 1/4πε0 भी रख सकते हैं या 9 × 10⁻⁹ भी यहाँ रख सकते हैं। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हाँ भाई, अब थोड़ा चलते हैं कि एप्सिलॉन यानी विद्युतशीलता क्या है। विद्युतशीलता के बारे में थोड़ी सी जानकारी, इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट यानी 0। तो आर है रिलेटिव माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता और 0 है निर्वात की परावैद्युता और साई है एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन जो है ये है माध्यम के परावैद्युता, यानी एप्सिलॉन है माध्यम की परावैद्युता, एप्सिलॉन आर है अपेक्षित परावैद्युता और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की परावैद्युता। और इससे एप्सिलॉन आर को अपेक्षिक है विद्युतशीलता है, रिलेटिव परमिटिविटी या विशिष्ट परावैद्युता स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। इसका मान वायु के लिए 1 होता है, अन्य माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक, जबकि धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। आइए 2018 का पहला प्रश्न पूछा गया, विद्युतशीलता साई का मात्रक पूछा गया। तो मात्रक के लिए हम लोग समझें कि इसका मात्रक क्या है, बीमा क्या है। तो मात्रक होता है कूलम मीटर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी C² न्यूटन इनवर्स m और -2। तो और इसका बीमा इसी के अनुसार निकालने से m का विद्युतशीलता का बीमा मिलेगा m इनवर्स 1, L इनवर्स 3 और T का 4 और A का 2। इस तरह से यह विद्युतशीलता का मात्रक मिलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान मिलता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस बराबर ये F मीटर इनवर्स यानी फर्मी पर मीटर भी होता है। तो इस तरह से विद्युतशीलता का मात्रक कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी फैराड बटा मीटर भी होता है और इसको फैराड पर मीटर भी कहते हैं, यानी F बराबर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी F का ये वैल्यू है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो इसमें F का मान रखने से यहाँ पर F इन्वर्स m F इन्वर्स में m निकला, यानी फैराड पर मीटर होता है। ये 2020 में भी 1 नंबर में पूछा गया है। कूलम नियम का सदिशीय रूप आप देखेंगे तो सदिशीय रूप होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। केवल यहाँ पर लिख देना है क्या, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश का मान यहाँ दे देना है। ये 2020 में पूछा गया है, 2022 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि कूलम नियम का सदिशीय रूप क्या है। तो सदिशीय रूप में बस जो मान आता है इसके लिए सदिशीय रूप में F तो बल्ब सदिश है ये है और R यूनिट वेक्टर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। अब चलते हैं आवेशों का वितरण, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले रेखीय या रैखिक आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में चलते हैं। तो इसका है प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व लेम्डा बराबर Q/L यानी एकांक लंबाई यानी 1 सेंटीमीटर लंबा में जो आवेश की मात्रा होती है उसी को रेखीय घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक Q का मात्रक कूलम और L है लंबाई तो मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर। किसका, रेखीय घनत्व का मात्रक है कूलम प्रति मीटर। नोट, यदि Q आवेश R त्रिज्या के वलय यानी इस तरह से R त्रिज्या के वलय समान रूप से वितरित हो तो रेखीय घनत्व Q/2πr। 2πr क्यों भाई, इसलिए कि वृत्त की ये जो परिधि है ये उसकी परिधि 2πr होगी, इसीलिए Q/2πr लिखा गया। अब आइए चलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ठीक उसी तरह से वो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा था, अब इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं।
प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, जो 2021 में भी पूछा गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मान होता है, क्या होता है, तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। मात्रक किसका हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं 2021 का प्रश्न 2 है। ये प्रश्न दूसरा पूछा गया कि आवेश के आयतन घनत्व के बारे में लिखें। आवेश के आयतन घनत्व क्या है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की परिभाषा दें और इसके SI मात्रक को लिखें। हाँ, तो अब भाई आयतन घनत्व के बारे में पूछा गया, तो इसके लिए प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, अर्थात आवेश का आयतन घनत्व रो इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, यानी मात्रक तो कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपने देखा कि रेखीय घनत्व में प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा है, पृष्ठ घनत्व में प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा है, और आयतन घनत्व में प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा है, और उसका मात्रक रेखीय का हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, पृष्ठीय का हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और ये आयतन घनत्व में हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। अब ये चलते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है कब भाई, विद्युत क्षेत्र में जब कोई वस्तु को हम लाते हैं, जैसे ये क्यू विद्युत क्षेत्र है, क्यू है, और क्यू के चारों ओर एक एक क्षेत्र बनता है जहाँ तक उस आवेश का बल कार्य करता है, और इसके आवेश के आवेशीय क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई दूसरा आवेश ले जाते हैं तब आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव होगा, अन्यथा इस क्षेत्र से बाहर कोई आवेश का बल का अनुभव नहीं होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश हम दूसरा लाते हैं तो जो बल का अनुभव होता है वही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए प्रश्न पूछा गया है। देखिए 2015 का 12वां प्रश्न है, 2019 का दूसरा प्रश्न है, 2020 का दूसरा प्रश्न है, 2013 का पहला प्रश्न है। कई बार पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अर्थात E बराबर F/Q0, इसी बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर F/Q0। और ये 2021 का 21 में ये पूछा भी गया है। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, अन्य मात्रक भी है -dV/x। अब ये थोड़ा देखते हैं मात्रक यानी परीक्षण आवेश क्या है। जैसे कि इसमें एक प्रश्न किया गया कि एकांक परीक्षण आवेश पर अनुभव किया जाने वाला बल ही विद्युत तीव्रता कहलाता है। तो एकांक परीक्षण आवेश है क्या भाई, टेस्ट चार्ज क्या है, यह एक छोटा सा धन आवेश है जो Q0 से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से परीक्षण आवेश क्या है, Q0 से सूचित किया जाने वाला एक छोटा सा धन आवेश है। अब ये चलते हैं विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या है, कोई सूक्ष्म धन आवेश चलने के लिए अगर स्वतंत्र है तो जिस पथ पर चलता है उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। यानी कोई सूक्ष्म धन आवेश चलने के लिए अगर स्वतंत्र है तो जिस पथ पर अगर चलता है तो उसी पथ को विद्युत क्षेत्र की रेखा कहते हैं। आइए इसके गुण को समझें। गुण क्या है, प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है
और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी यहाँ धन आवेश है और यहाँ से चलकर ऋण आवेश की ओर चलती है। यानी धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर चलती है। अब दूसरा देखिए, बल रेखाएं यानी क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं किसी बिंदु पर बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। यानी अगर बल रेखा मान लिया जाए इस तरह से हो और इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो यही बल की दिशा बतलाती है। यानी ये किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बल की दिशा बतलाती है। क्षेत्र रेखाएं काटती नहीं, यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती तथा क्षेत्र के दो दिशाएं हो जाती, जो असंभव है। हाँ भाई, तो एक और बात है कि 2014 का 11वां प्रश्न पूछा गया है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को काटती नहीं काट नहीं सकती, क्या दो समविभवी तल काट सकते हैं? ये प्रश्न पूछा गया था 2014 का 11वां प्रश्न कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्या दो समविभवी तल काट सकती हैं, ये प्रश्न था। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होती, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचने पर उसकी दिशा बतलाती है, तथा दो दिशाएं हो जाती। यानी काटती तो कटान पर दो स्पर्श रेखाएं होगी तथा दो दिशाएं होगी, अतः एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान संभव नहीं है। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर क्यों नहीं काटती, क्योंकि स्पर्श रेखा उसकी दिशा बतलाती है और अगर काटेगी तो उस बिंदु पर दो दिशाएं होंगी। जैसे कि आपको यहाँ हम समझा दें कि ऐसे अगर मान लिया जाए काट रही है तो इस बिंदु पर एक दिशा तो इधर हो जाएगी और एक दिशा इधर हो जाएगी। सो उस बिंदु पर दो दिशाएं होगी। सो दोनों दिशाएं होने के कारण उसके मान दो मान हो जाएंगे। अतः ये संभव नहीं है। क्या एक ही आदमी दो रास्तों से जा सकता है? नहीं जा सकता। इसीलिए इसी तरह से ये बात है कि स्पर्श रेखाएं काटती नहीं हैं। अब बात रही कि क्या दो समविभवी तल एक दूसरे को काटते हैं, तो नहीं भाई, दो समविभवी तल भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। चौथा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा बराबर होती हैं। देखिए, ये चौथा गुण है क्षेत्र रेखाओं का कि समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा बराबर दूरी पर होती हैं। ये समांतर और बराबर है कब? जब समान विद्युत क्षेत्र हो तब। अब पांचवा है क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र तथा दूर होना दुर्बल विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है। पास पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र तथा दूर दूर होना दुर्बल विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है। अब लास्ट हम चलते हैं छठा, आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक तल के लंबवत होती है। आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक तल के लंबवत होती है। यानी ठीक इस कागज तल कैसे लंबवत होती है, इस प्रकार से ये लंबवत होती है। तो आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक से निकलने वाले क्षेत्र में चालक तल के लंबवत होती है। सो अब भाई आज इतना ही हम अपने इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों के लिए एक बात है कि थोड़ा आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करें ताकि मेरा ये परिश्रम सफल हो। तो